Audio Jungle. खाली मेरी सोच से नहीं है, खाली मेरी सोच से डेफिनेटली है, पर सिर्फ मेरी सोच से नहीं है, वो कलेक्टिव सोच से ज़्यादा है। अब कलेक्टिव सोच क्या बनती है? हेल्थ के लिए जिम्मेदारी किस किस की है? अब मैं आपको एक 6 लेवल बताऊंगा। पहली लेवल इंडिविजुअल खुद की, दूसरी लेवल सराउंडिंग फैमिली, तीसरी लेवल कम्युनिटी, चौथी लेवल सोसाइटी एट लार्ज, पांचवी लेवल फिजिकल इन्वायरमेंट, छठी लेवल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये 6 लेवल अगर तंदुरुस्त है तो आपकी हेल्थ है। तो अब मैं किधर से शुरू करूँ? बायोलॉजिकल से करूँ क्या खुद से करूँ? पहले खुद से शुरू तो खुद से करूँ। पहले देखो, पर्सनल लेवल पे आपको क्या करना है? आपकी सोच को पॉजिटिव बनाना है। अब इसमें पॉजिटिव सोच बनाने में एक फैक्टर नहीं है, आपके जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो पर्सनैलिटी है। अब इसमें भी मैं 4 फैक्टर की बात करता हूँ हमेशा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो बायोलॉजिकल तो आपको जो आ गया वो आ गया आपके साथ, है ना। जो उतना कम ज़्यादा जो भी आएगा आपको स्ट्रक्चर दिमाग का, बॉडी का, वो आपको कुदरती आ गया। अब साइकोलॉजिकल, आपकी साइकोलॉजी कैसी बनती? आपके सोच से, आपके इन्वायरमेंट से, आपके माहौल से, आपके एक्सपेक्टेशन बनते। और सोशल में भी आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते, फैमिली के बाहर, दोस्तों से, अपने कम्युनिटी से, दूसरे कम्युनिटी के से, दूसरे मुल्क के लोगों से। और आजकल सबका जो एक कॉमन दोस्त बन गया वो कौन है? मोबाइल। तो सबकी हेल्थ कैसे इन्फ्लुएंस हो रही? मोबाइल से बन रही। तो वो आपका इंडिविजुअल भी इफेक्ट कर रहा, फैमिली भी इफेक्ट कर रहा, आपकी कम्युनिटी भी इफेक्ट कर रहा, उसके बाद सोसाइटी भी कर रहा, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट भी कर रहा और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कर रहा। तो अब ये देखिए मोबाइल का जो इशू है। और दूसरा मैच्योरिटी, यानी आपकी जो वैल्यूज़ है, आपके जो वैल्यू सिस्टम है, जिसको वैल्यू बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपको? दूसरा वर्ड वैल्यू के लिए तुम्हारे जो मॉरल वैल्यूज स्पेशली क्या है? मूल्य। तुमची मूल्य काय? त्याच्यावर ते अवलंबून राहणार आहे। तो तुमची मूल्य क्या है? तो तुमची मूल्य क्या है? पहला उसमें हर मज़हब में मैं बोलूँगा अब इसमें, और रिलीजन ने उसको गाइड शुरू से किया, हर रिलीजन ने किया, हर रिलीजन का रोल। अभी शुरू से आने वालों में आप हिंदुइज्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, ज्यूइश ले लो, या बुद्धिज़्म ले लो, जैनिज़्म ले लो, और रिसेंटली जो है इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सभी मज़हब। तो सभी मज़हब का बेसिक एक रहा ह्यूमैनिटी पे फोकस। किसी दूसरे इंसान को आप तकलीफ़ नहीं देना, उसके फ़ायदे के लिए काम करो। अब मैं एक हदीस सुना देता हूँ, खैरुन्नास मैं यनफुन्नास, बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब हमारा जो भी काम है लोगों के फ़ायदे के लिए हो रहा। वहाँ कोई मज़हब का नहीं कहा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ऑल पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, अमीर गरीब सब छोड़ के सबका फ़ायदा पहुँचे बना रहा। कितना इफेक्टिवली पहुँच रहा और कितना पहुँच रहा, ये इम्पोर्टेंट इशू है। क्यों कि अब हम खाली बोल देते हैं, प्रोग्राम ले लेते, प्रोग्राम हो जाता, पर इससे बेनिफिट कितने लोग लेते हैं, इसके बेनिफिशियरीज कितने हैं? दवाखाने में पेशेंट ज़्यादा आना है यानी बेनिफिशियरी नहीं। मैं आपको फिर मेरा जुमला दोहराऊंगा, पेशेंट उस कम्युनिटी की हेल्थ जब अच्छी है, समझना, जब कम दवाखाने, कम पुलिस स्टेशन और कम कोर्ट बनते। हम पुलिस स्टेशन और कोर्ट और दवाखाने बढ़ाने में के रेस में लगे हुए। डिमांड ये होना चाहिए कि हमारे दवाखाने कम हो, पुलिस स्टेशन कम हो और कोर्ट भी कम हो। इसका हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है और मेंटल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है, तीनों का भी। अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे, हेल्दी इन्वायरमेंट पढ़ रहे और आप देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी भी अच्छा है, अगर कोई खाली इतना ही केयर करे, मैं और मेरा पड़ोसी अच्छा रहे, तो मैं समझता हूँ पूरी इमारत अच्छी हो जाएगी। अगर एक ही सोचे कि मैं हेल्दी हूँ तो मेरा पड़ोसी भी हेल्दी हो, और वही सोचे तो पूरी बिल्डिंग, पूरी ईटा हेल्दी होगी, एंड वो पीस यूनिवर्सल लेवल तक जाएंगे। लक्ष्य देना का स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन विद मेजर रिलीजियस, ये स्कूल के सिलेबस में इंटीग्रेट करना। हमने उसका कुछ सिलेबस बना दिए,
और उसमें बड़ा टास्क ये है टीचर्स को ट्रेन करने का। तो कुछ चैप्टर्स भी हमने तैयार किए और इसमें हमारा जो मकसद है, इसमें स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, ये तीनों हो लोग, और मेजर टीचिंग्स हर रिलीजन के वो समझें। इसमें एक थेरेपी का भी मॉडल मैं दिया, ये यहाँ पे है कि इसमें 74 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर एक किताब बन सकती है। अब इसमें हर पहलू है, ये जितने में बात की अच्छे आइडिया सब है इसमें। अब यही किताब इसमें दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट कैसा करना ये बताती। अब इसी मॉडल पे इंशाल्लाह हम बाइबल, भगवद गीता, बुद्धिस्ट टीचिंग और जैनिज्म और सिख टीचिंग पे बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी जल्दी, क्योंकि सिविरिटी कम करने में, आपको मदद करने में। लेकिन ये जो सिस्टम चलना चाहिए, ये सिस्टम हर घर घर चल सकती है, उसमें हर इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, स्कूल से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो है, तो ये बेसिक चीज़ पे हमारा फोकस कराना है। तो स्पिरिचुअलिटी का आस्पेक्ट, यानी ये दो बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरे का कोई नुकसान नहीं करना, दूसरे का भलाई का सोचना, वो भलाई की इंसान का भलाई। अगर मैं समझो किसी को भी बोलो, किसी भी मज़हब का है, अगर भूखा है उसको खाना खिलाऊँ, इंसानियत हो गई कि नहीं? कोई किसी भी मज़हब का है, बीमार है उसको दवा दो, भलाई का काम है। कपड़े नहीं, कपड़े दो, या उसको कोई काम लगाने के लिए आप कोशिश करो। आपको आपसे हटके दूसरों के भलाई का सोचना पड़ेगा, ये आपके मेंटल हेल्थ को सुकून देता है। हमारी बात है तो मेंटल हेल्थ, बीमार होने के बाद इलाज होना एक अलग चीज़ है, मगर जैसा फिजिकल इलनेस, फिजिकल फिटनेस जैसा है कि आप फिजिकल फिटनेस बगैर बीमारी के भी आपको फिटनेस लगता है, बराबर ना? तो बीमार होने के बाद इलाज कराते हैं बीमारी का, यहाँ भी। तो मेंटल फिटनेस ये है कि आप बीमार होने से पहले तंदुरुस्त रहे और दूसरों को तंदुरुस्त के लिए प्रमोट करें। तो ये हमको पूरे सोसाइटी में प्रमोट करना है। वो नींद के हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन हैं, और अगर आप जागे रात में तो स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन निकलते हैं और आपका नींद उड़ाने वाले हार्मोन निकलते हैं। तो हमने दिन को रात, रात को दिन कर दिए, बराबर है ना? अभी लाइट पॉल्यूशन कितना है? आप लाइट पॉल्यूशन का लोग सुने पहले? नहीं, ये जो पूरी लाइट है ये पॉल्यूशन है। ये इसमें लाइट जो है, हम नेचुरल लाइट को रोक दिए, हम बैठे आर्टिफिशियल लाइट में। सूरज की लाइट, चांद की लाइट, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। अब मैं इसीलिए जो आपको अलग अलग एस्पेक्ट बोला ना, तो इंडिविजुअल से शुरू करो, क्या आखिर से शुरू करो। तो आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट। झाड़ दरख्त कितने कट कर दिए, प्लांटेशन कितना कम है, ऑक्सीजन हमारा कितना कम हो रहा है, पॉल्यूटेड एयर हम कितनी ले रहे हैं, ये सब आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ कहाँ से सुधरी, बात समझे? अब ये जो पानी है इसमें माइक्रो प्लास्टिक आता है, और ये माइक्रो प्लास्टिक आज आपको ब्लड प्रेशर कर रहा, कैंसर कर रहा, डायबिटीज़ कर रहा, ये सबको मालूम है, और उसके बावजूद हम उसको रोकने के लिए तैयार नहीं। तो ये एफर्ट इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। अब मेरे लिए अगर मुझे कोई ला के दिया कहीं भी प्लास्टिक में, मैं पीता नहीं उसे, और मैं बोलता हूँ भी दूसरों, तो बोलते हैं मजबूरी है हमारी, हम उसको नहीं कम कर सकते, लोग नहीं मानते। तो ये हर एक के दिमाग की सोच बनना चाहिए कि यही चीज़ मेरे लिए जितनी नुकसानदेह है, दूसरे के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमको बचना और बचाना, ये दोनों भी जरूरी है। तो जितना आप बोलते जाएंगे, पर ये बोलना एक दिन बोल के बात खत्म होने वाली नहीं। ये बात आपको आपके घर में, ऑफिस में, आपके कंसर्न के लोगों में भी अगर बोलने लगेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। मेंटल हेल्थ वीक में क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं आपके पास? देखिए, अब यहाँ तो ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये मैं ज़्यादा अच्छा ही बताएंगे अनस, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे पास 5-6 साल से कर रहे हैं प्रोग्राम, अच्छे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक अवेयरनेस की लेवल भी वो बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। हम जो ग्रुप्स को यहाँ लाना चाह रहे हैं वो ला रहे हैं उसमें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, और इसमें जितना उसकी इफेक्ट है ना, वो इतना से नहीं आ रहे। तो अब ये वीक में जो प्रोग्राम है, जैसा आज हमारे पास डिबेट कॉम्पिटिशन है, कल ड्रामा है, पोस्टर मीटिंग है, परसों स्कूल में डिबेट है, परसों यहाँ ड्रामा है, और उसके बाद एलोकेशन। 4 प्रोग्राम्स हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं, आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के थे। और आज के टॉपिक में 3 टॉपिक थे, एक तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी का रोल मेंटल हेल्थ में, दूसरा डिबेट का टॉपिक था रिलीजन, ये मजहब मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करता है, तोड़ने में मदद करता है। और तीसरा था लॉ एक्ट पे, है ना, जो एक्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट, ये कितना फ़ायदेमंद है
मेंटल हेल्थ है उस जमाने के में डिपिक्ट किया हुआ है। मेनिया के पेशेंट बढ़ जाते हैं, जो प्रचार करने में निकलते, झंडे लेके घूमते, जोर जोर से शाउट करते। क्यों? उसकी वजह दो तीन है। एक सबसे बड़ी वजह है कि वो रात दिन की नींद अपनी वो डुबा देते हैं। अगर 5 दिन इंसान नहीं सोया तो साइकोसिस में जाता है। तो साइकोसिस की बीमारी के लोग बढ़ जाते हैं और रिजल्ट के बाद डिप्रेशन के लोग बढ़ जाते हैं। तो इसमें मैं अभी नाम किसी के लूँगा नहीं, मगर हर इलेक्शन में उसकी तादाद डेफिनेटली बढ़ती है और हर इलेक्शन के बाद और पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी इसमें लोगों का परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है। देखिए आज जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चों का स्ट्रेस बढ़ने की एक वजह ये है कि जो सिलेबस है, ठीक है, हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी, सलाहियत अलग अलग है, इंटरेस्ट लाइकिंग अलग अलग है। देखिए अगर आपकी जो सलाहियत है, इंटरेस्ट है, वो आपका नहीं है, आपका जो इनका नहीं है, इनका है इनका नहीं है, बराबर है। ये बचपन से भी है, तो इसको हमको रियलाइज़ करना चाहिए। और ये स्कूल में ये नहीं होता, सबको एक सिलेबस दे देते, तो उसको 2 लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं। एक तो रेडीमेड सिलेबस, सबको वही, किसी को तंग होएगा, किसको फिट लंबा होएगा, किसको छोटा होएगा और किसी को आएगा भी नहीं। ऐसे बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टेलर मेड सिलेबस ये कंसेप्ट है आज। टेलर मेड यानी जिसको जो फिट होता है वो हिसाब से दो। तो बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, पोटेंशियल्स क्या है, लाइकिंग क्या है, उसकी सलाहियत क्या है। देखिए आपको मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। हम जब इक्वेलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट बहुत अहम है। इक्वेलिटी की जब बात करते हैं तो आदमी क्या समझता है, हर जन एक जैसा है, आप इक्वल है, मैं इक्वल है, मैं इक्वल है, मैं इक्वल है क्या सब इक्वल? नहीं। कितने मानते इक्वल है सब? नहीं सर, 50% नहीं। इक्वल है मानने वाले कितने सब? तो एक भी इक्वल नहीं है। हर जैसा एक थंब इम्प्रेशन है ना, थंब इम्प्रेशन जैसा अलग का है, हर इंसान अलग है। अब सवाल है इक्वेलिटी हम कहाँ करना चाहिए? इक्वेलिटी हम इंसान बोल के सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, उसको बराबर रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसमें कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, सब एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल, सबको रिस्पेक्ट। अब जब इक्वल सभी के रिस्पेक्ट देंगे तो उसके जो नीड्स है, ज़रूरत है, वो उसके हिसाब से पूरा करेंगे। देखो कोई अच्छी याद है, मोटी मिसाल मैं हर एक को देता हूँ, आज आपको मैं दे देता हूँ। ये इक्वेलिटी के कंसेप्ट समझाने के लिए। देखिए अब आपको भूख लगी, हर मसले में आ रहा है और इसकी वजह से भी झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। मेल फीमेल इक्वल है नहीं है, इक्वल के मामले में झगड़े बहुत हुए। इक्विटी करी जा सकती, इक्वलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक के नीड्स, रिक्वायरमेंट, सलाहियतें अलग अलग है, नेचर ही अलग है। तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके जो नीड्स है, सलाहियत है, उसके हिसाब से उसके लिए डिज़ाइनिंग करना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वोट देने वाले वोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।